समुद्री तूफान बिपरजॉय का सिंध से फासला मजीद कम। कराची से 380 और ठट्टा से 360 किलोमीटर दूर। कराची में समंदर की सतह बुलंद, तेज हवाएं चलने लगी और माड़ा में समंदरी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ठट्ठा, केटी बंदर, सजावल, बदीन में तूफानी बारिशें। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। इलाके को मुकम्मल खाली करा लिया गया। कई अफराद जजीरों में फंस गए। गिडानी में समंदर किनारे आबाद माहीगिरों की बस्ती में इकदाम न होने के बराबर। बचाव बंद भी टूट गया। साहली पट्टी से 90,000 अफराद के इनखला की कोशिशें तेज। है मदद आपकी, फर्ज हमारा। कुदरती आफात में कौम की खिदमत में पाक फौज पेश। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रिलीफ कैंप्स कायम। मेडिकल टीमें भी तश्कील दे दी। सजावल के इलाके खरोचन में सड़क समंदरी लहरों की नज़र हो गई। पाक फौज के जवान कश्तियों के जरिए मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। घारोचन और केटी बंदर में भी मकामी आबादी को कैंपों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पाक बहरिया ने समंदर से 64 माहीगिरों को रेस्क्यू कर लिया। जुम्मा और हफ्ता इंतहाई अहम है। पहली तरजीह शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली है। जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकलें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा मुमकिन है तूफान का रुख बदल जाए या शिद्दत पे कमी आ जाए। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। FTC नर्सरी पर साइन बोर्ड और बिल बोर्ड्स का जायजा लिया। ताहाल नस्ब बोर्ड्स को फौरी हटाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन बोले साहली इलाकों से 47,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। अब तक 22,247 लोगों को मुंतकिल कर चुके हैं। तूफान का रुख बदीन, सजावल, ठट्टा और केटी बंदर की तरफ हो गया। बिपरजॉय सिंध में इम्तिहानात पर भी असरअंदाज। कराची और हैदराबाद बोर्ड ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। कराची में 14 और 15, हैदराबाद में 14, 15 और 16 जून को होने वाले पर्चे मनसूख। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। साहिली इलाकों को 90% तक खाली करा लिया गया। लोगों को सरकारी इमारतों और आर्जी कैंपों में मुंतकिल कर दिया। सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया खुराक, पीने का पानी, खैमों और मच्छरदानियाँ फराम कर रही है। सिंध और बलोचिस्तान के मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की मुमकिन तूफान की आमद से कबल लोगों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। तूफानी बारिशें आने को तैयार। इंतजामी की बेहतर कारकर्दगी की तकरार। नालों में कचरे की भरमार। शहर कायद के नाले ताहाल साफ न किए जा सके। गुज्जर नाले में कई मकामात पर कचरा भरा हुआ है। शादमान नाला, गुलशन इकबाल, अजीजाबाद समेत 500 से ज्यादा छोटे बड़े नाले साफ न हो सके। शहरी परेशान। उधर हैदराबाद के नाले भी सफाई के मुंतज़िर। तूफानी बारिशों के बाद सड़कों पर पानी जमा होने और नशेबी इलाके डूबने का खतरा। इंतजामिया मंजर आम से गायब। बिपरजॉय भारत में तबाही मचाने लगा। गुजरात के सारी इलाकों में तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। रायगढ़ में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। गिर सोमनाथ में पानी घरों में दाखिल हो गया। द्वारका में समंदरी लहरें कई फीट बुलंद हो गईं। समंदर में किश्तियां और बहरी जहाज डोलने लगे। मुंबई में तेज हवाएं चलने लगी। कई फीट ऊंची लहरें। एक लड़का जद में आकर हलाक। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान जुमेरात को भारत के सारी इलाकों से टकराएगा। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप फिर गिरफ्तार। साबिक अमरीकी सदर को मियामी के फेडरल कोर्ट हाउस से पुलिस ने हिरासत में लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी मार्शल ने ट्रंप के फिंगरप्रिंट्स भी लिए। डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात चुराने का इल्जाम है। कराची का हुक्मरान कौन, हाफिज नईमुर रहमान या मुर्तज़ा वहाब? फैसले में एक दिन बाकी। 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के नंबर गेम में एक दूसरे पर बढ़तरी के दावे। दूसरी जानिब PTI UC चेयरमैन ने सिंध हुकूमत पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। वीडियो बयान में कहा कि 15 जून को मेयर के लिए हाफिज नईम को वोट देंगे।
ये एक टाइगर फोर्स 10 लाख नौजवानों की तैयार कर रहे थे और इसका मकसद वही था जो 9 मई को इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। कोविड से मुतल्लिका जो अमदाद पाकिस्तान को मिली उसे कोविड पे कम इस मुस्टंडा फौज जो थी, जो टाइगर फोर्स के नाम से बनाई गई थी, इनके ऊपर जो है ज्यादा खर्च किया गया। सरबराह तहरीक इंसाफ के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। राना सनाउल्लाह का दावा हैरान कुन किस्म के अदाद शुमार सामने आने का इंदिया भी दे दिया। इस शख्स ने नौजवान नस्ल को फौज के खिलाफ गुमराह किया। मुल्क पर कब्जा करने के लिए 10 लाख अफराद की टाइगर फोर्स तैयार कर रहा था। इस फोर्स को सरकारी खातों से अरबों रुपए दिए गए। 9 मई को सब तय था, किसकी क्या जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला ने कहा अलग शख्सियात और फौज पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया। पूछने पर आए बाएं शाये करने लगा। GIT ने चेयरमैन PTI को झूठा और मक्कार करार दे दिया। फितना खाना बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। एक शख्स ने घर बैठकर जिना हाउस को आग लगवाई। कायद-ए-आज़म से मंसूब मुख्तलिफ अशिया को जलाया गया। MM आलम का जहाज अस्पताल जलाए गए। एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। ऐसी तबाही और जलाओ घेराव की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मुल्क दुश्मनी और साजिशें करने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मरियम औरंगज़ेब ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। हुकूमत की आईनी मुद्दत अगस्त में ख़त्म। निगरान सेटअप आ जाएगा। नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में होंगे। रज़ा रब्बानी की 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की मुखालफत। पार्लियामान को ऐसा करना शेवा नहीं देता। आइन मौजूद है, इसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। अफसोस आज अदलिया, पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी आइन की अपनी तशरीह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने कहा टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें बनाना छोड़ दें। इसके खौफनाक नताइज सामने आते हैं। कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर वक्त पर इलेक्शन कराने का मुतालबा भी कर दिया। सी पैक रोकना मगरबी दुनिया का एजेंडा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान में तीसरी कुव्वत पैदा की। 2018 में इस तीसरी कुव्वत को पाकिस्तान की हुक्मरानी सौंप दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना अंदाज। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती गैर मुतनाज़ा है। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों ने एक ही पॉलिसी पर काम किया। हमें पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मजीद मजबूत करना होगा। आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। पीपल्स पार्टी क़यादत के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो जरदारी से जनूबी पंजाब के सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी लाहौर के अहदेदारों को सियासी राब्ते मजीद करने की हिदायत। आज IMF के एजेंटों की हुकूमत है। हुक्मरान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। मुल्क पर लोटाक्रेसी का राज है। आसिफ जरदारी कैसे कह सकते हैं कि जब वो चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक बरस पड़े। कहा ये लोग हुकूमत करते हैं, बाहर चले जाते हैं और कर्ज हम अदा करते हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। मुल्क के तमाम इदारे इस वक्त खसारे में हैं। नैब और अदालतें हुक्मरानों के सामने बेबस हो चुकी हैं। रूस से सस्ते तेल का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जैसे जैसे रूस से तेल आता जाएगा कीमतें कम होती जाएंगी। रूस से तेल अब तसल्सल के साथ आएगा। PTI हुकूमत सिर्फ दावे करती रही। हमने सस्ते तेल लाने का वादा पूरा कर दिया। हमारे 1 साल दौर PTI की 4 साल हुकूमत पर भारी है। साइफर ड्रामे के बाद अमरीका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफ़र अवाम ने देख लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लेवी कम, मजीद बढ़ाई जाए। IMF का 9वें जायजा इजलास से पहले फिर डूमोर का मुतालबा। बजट पर अदम इत्मीनान और FBI टैक्स हदफ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को ब्रीफिंग। IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपये करने की सिफारिश। फाइनेंस बिल में लेवी बढ़ाने के लिए इख्तियारात। पार्लियामेंट से वफाकी काबीना मुंतकिल करने की तजवीज़। बिल मंजूर हो गया तो पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL 60 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। आयशा गौस पाशा ने कहा अभी पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL नहीं बढ़ा रहे। तारिक मलिक नादरा के चेयरमैन ना रहे। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ से मुलाकात में तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा पेश किया था। दूसरी जानिब FIA ने चेयरमैन नादरा का नाम नो फ्लाई जोन में डाल दिया। तारिक मलिक के खिलाफ नादरा से डाटा लीक होने और कार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट की इंक्वायरी जारी है।
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर का दौरा। कहते हैं नैब लाहौर ने 4 मुख्तलिफ केसेस में 16 अरब 60 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की। रिकवर की गई रकम मुतासिब में तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने नैब लाहौर में पौधा लगाया और कमेंट बुक में अपने तासुरात का इजहार भी किया। गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर दोबारा जेल भिजवा दिया। एंटी करप्शन हुकाम की सदर पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं कराई जा रही है। पीटीआई रहनुमा अली अफजल शाही दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। साबिक सूबाई वजीर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया। वफाकी पुलिस ने अफजल शाही की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब साबिक रुकन कौमी असम्बली आमिर सुल्तान चीमा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। पाक फौज पर फख्र है, 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हैं।